वहीं उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। साथ ही महिला के पति ने भी सुसाइड कर लिया। बताते चले कि 6 महीने पहले पति पत्नी की शादी हुई थी और पति फार्म हाउस में काम करता था, वहीं पर पत्नी के साथ रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि मिथिलेश और मोनिका में पहले भी झगड़ा होता रहा था, लेकिन होली के दिन इन दोनों में फिर से झगड़ा हुआ, जिसके बाद मिथिलेश ने मोनिका की डंडे से पीटकर हत्या कर दी और मिथिलेश ने भी सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो बॉडी पुलिस लेके आई है, दोनों मृत अवस्था में यहाँ पे आए हैं। एक के गले में दुपट्टा बंधा हुआ है और ब्रॉडेड है, दूसरा जो है जो लेडीज है उसके शरीर पे कुछ चोट के निशान है और वो मृत अवस्था में यहाँ पे आई है। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो लेडी है उसके बॉडी पर काफ़ी चोट के निशान है सर। हाँ, उसके चेहरे पे, हाथ पे और पीठ पे कुछ चोट के निशान है। तो कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है मौत कैसे हुई होगी? पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि मृत्यु का कारण क्या था। अब बाकी पति ने हैंगिंग की है। पति का हैंगिंग का है और गले में फांसी का वो फंदा लगा हुआ है, दुपट्टा है। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है, जिस वजह से कोरोना के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों पर भी लगाम नहीं लग पा रही है। खासकर मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए एक्सपर्ट वैक्सीनेशन तेज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं देश में आज से यानी 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू कर दिया गया है, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के हर किसी शख्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। ज्यादा प्रभावित जिलों में 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में करीब 25 से 30% आबादी को इसी चरण में वैक्सीन दी जा सकती है। वहीं 45 साल की उम्र की सीमा पर जोर देना और इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में अब तक इस वायरस से हुई 90% से ज्यादा मौतें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। इसलिए भी एक्सपर्ट जोर दे रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं आपको कोरोना वैक्सीन लेने के लिए www.cowin.gov.in पर जाकर अपनी सभी जानकारी फिल करनी होगी और रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप अपने पास के हॉस्पिटल में अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुनकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लेने जाते हैं तो वहां आपको फ्री में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं अगर आप वैक्सीन देश के किसी प्राइवेट अस्पताल में लगवाते हैं तो आपको हर डोज पर 250 रुपए का शुल्क देना होगा। कोविड के 45 साल की उम्र से जितने भी हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग सीनियर व्यक्ति हैं, उनको घर घर जाके पैम्पलेट देके हमारे कार्यकर्ता उनके घर जा रहे हैं और पूरी टीम लगी हुई है हमारी। हमारा ये मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान 45 वर्ष से ऊपर का कोई भी रह न जाए, सबको टीकाकरण लगे और मुफ्त में ये टीकाकरण लगाया जा रहा है। हमारे लिए अस्पताल है टीबी हॉस्पिटल, और मैं सभी से, अपने गांव वाले से, अपने वार्ड के सभी निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और टीकाकरण जरूर लगवाएं। वहीं दिल्ली में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण से पहले बीजेपी नेताओं ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी के टीकाकरण अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल जैन ने कालकाजी और लाजपत नगर में टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। जैन ने टीका लगवाने आए लोगों से हालचाल भी जाना और वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी समेत अन्य बीजेपी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज पूर्णिमा सेठी अस्पताल में यहाँ पर आना हुआ है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बेहतर सुविधा युक्त ये अस्पताल है और ये निगम की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल जैन जी, जो सांसद भी हैं, जिनको पार्टी की तरफ से ये तय किया गया कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का फीडबैक लेना है और बहुत अच्छा लग रहा है जब बेहतर सुविधा से युक्त कोई निगम का अस्पताल काम करता है। वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट को कम करने का दावा लगातार पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की तरफ से किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता काम नहीं किया गया। इसके अलावा कोंडली विधायक कुलदीप कुमार लगातार सांसद गौतम गंभीर से सवाल पूछते रहे हैं कि उनके पास इस लैंडफिल साइट को कम करने का क्या विजन है, लेकिन आज तक वो अपने विजन को नहीं बता पाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि गाजीपुर के कूड़े के ढेर को आग लगाकर कम किया जा रहा है और उसके वेस्ट को कोंडली विधानसभा के एक पार्क में डाला जा रहा है। इसकी पुष्टि तब हुई जब इलाके के लोगों ने बदबू आने की शिकायत की।
साथ ही कहा कि उनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। वहीं जब मौके पर जाकर देखा गया तो पार्क के निगम की गाड़ियां कूड़े की कटिंग के वेस्ट को लेकर वहां पर डाल रही थी। जहां मौजूद निगम कर्मचारियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया गया कि वेस्ट गाजीपुर लैंडफिल साइट से आ रहा है। दरअसल इस पार्क में कुछ महीने पहले ही विधायक फंड से फुटपाथ और बाउंड्री वॉल बनवाई गई थी। जो गाजीपुर लैंडफिल साइड है, गाजीपुर लैंडफिल साइड को कम करने का दावा लगातार गौतम गंभीर करते रहे हैं और लगातार मैं उनसे बात पूछता रहा हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास इस लैंडफिल साइड को कम करने का प्लान क्या है, लेकिन आज तक भी वो अपने प्लान को शेयर नहीं कर पाए। मेरा एक बार बीच में जाना हुआ तो वहाँ 2-4 मशीनें लगी हुई थी। जो मशीनें जो कूड़े का ढेर है उसको कुछ काट कर थोड़ा काट कर उससे राख बनाने का काम कर रही थी। मैंने एमसीडी के अधिकारियों से पूछा इस राख का आप लोग क्या करते हैं। उन्होंने हमें कहा हम एनटीपीसी को दे रहे हैं, हमारा यहाँ टाई अप होने वाला है, हमारा वहाँ टाई अप होने वाला है, लेकिन वो टाई अप आज तक कहीं नहीं हुआ। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सर संघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की आज जयंती है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1890 को नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार के बलिराम पंत हेडगेवार के घर हुआ था। इनकी माता का नाम रेवतीबाई था। डॉक्टर हेडगेवार की आज जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान सरिता विहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्वांचल मोर्चे के स्वच्छता प्रमुख एस राहुल ने कहा कि हेडगेवार व्यक्तिवाद को खतरनाक मानते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति आज है कल नहीं होगा, इसलिए आदर्श व्यक्ति न होकर विचार और सिद्धांत होना चाहिए। बताते चले कि आरएसएस और बीजेपी के नेता हिंदू धर्म को संगठित करने और मानसिक रूप से सबल बनाने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। आज देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव हेडगेवार जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर सरिता विहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कोटि कोटि नमन किया। डॉक्टर हेडगेवार साहब का मानना था कि व्यक्तिवाद के खिलाफ हुए थे, वो विचार और सिद्धांतों को मानने वाले थे और उनका सीधा सीधा मानना था कि व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उधर पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में 9 साल की एक बच्ची का अपहरण कर हत्या कर देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आज बच्ची के माता पिता को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सहायता के तौर पर 5 लाख का चेक सौंपा और कहा कि इससे दुख तो कम नहीं होगा, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बताते चले कि फरवरी महीने में खिचड़ीपुर में फिरौती के लिए 9 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची का शव गाजियाबाद के पट्टी गांव के जंगल में मिला था। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के पड़ोसी जॉनी और उसके साथी नरेश, तरुण और कैलाश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में तिबड़ा गांव के 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। तो दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।